हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी जमीन के टुकड़े के साथ वहां बसने वाले लाखों इंसानों को भी महज चंद शकों के इवज बेच दिया जाए? वो कौन सा शर्मनाक सौदा था जिसने एक पूरी कौम की तकदीर बदल दी? और कैसे एक अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 जानों का नजराना पेश किया गया? आइए कश्मीर की तारीख के इस 101 साला बाब का पर्दा उठाते हैं जो डोगरा राज के नाम से जाना जाता है। ये मार्च 1846 की बात है। तारीख की किताबों में शायद ये अपनी नौयत का पहला और आखिरी सौदा था जिसमें जमीन के टुकड़े के साथ साथ उस पर बसने वाले जिंदा इंसानों को भी बेच दिया गया। अंग्रेजों ने जम्मू के चालाक और ताकतवर राजा गुलाब सिंह के साथ माहिदाए अमृतसर किया। इस माहिदे के तहत कश्मीर की खूबसूरत वादी, इसके दरिया, पहाड़ और वहां के तमाम लोग गुलाब सिंह को सिर्फ 75 लाख नानक शाही रूपों में बेच दिए गए। अल्लामा इकबाल ने इस दर्दनाक सौदे पर क्या खूब कहा था, दहकाओ किश्तो जोए वो खयाबां, फरोख्तंद कौमे फरोख्तंद वचे अर्जा फरोख्तंद। यानी उन्होंने किसान, खेत, दरिया और बाग बेच दिए, एक पूरी कौम बेच दी और कितने सस्ते दामों बेच दी। यूं गुलाब सिंह कश्मीर का पहला डोगरा महाराजा बन गया। इसके बाद रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और आखिर में हरी सिंह ने पूरे 101 साल तक कश्मीर पर हुकूमत की। डोगरा हुक्मरानों का अंदाज़े हुकूमत खालिसतन एक मुतलकुल अनान बादशाहत, जिसमें बादशाह ही सब कुछ होता है। उनका मानना था कि चूंकि उन्होंने कश्मीर को खरीदा है, इसलिए यहाँ की हर चीज, यहाँ तक के लोगों की जिंदगियां भी उनकी मलकियत हैं। इस दौर में अवाम, खास तौर पर मुसलमानों पर, जो कि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे, बहुत जुल्म हुए। डोगरा दौर अपने भारी और अजीबोगरीब टैक्सों के लिए बदनाम था। किसानों की फसल का ज्यादातर हिस्सा हुकूमत जबरदस्ती ले जाती थी। हद तो ये थी कि शादी ब्याह, चूल्हा जलाने और हत्ता के जानवर चराने पर भी टैक्स लगा दिया गया था। लोग इतने गरीब हो गए कि उनके पास पहनने को कपड़े और खाने को रोटी नहीं होती थी। बेगार का मतलब है बगैर पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। गरीब कश्मीरियों को जबरदस्ती घरों से पकड़कर गिलगित और लद्दाख के दुश्वार गुजार पहाड़ों पर फौज का सामान उठाकर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता था। सर्दी और भूख से हजारों लोग इन रास्तों में बर्फ तले दबकर मर जाते। फौज और बड़ी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के दाखिले पर तकरीबन पाबंदी थी। कानून भी सबके लिए एक नहीं था। गाय ज़िबा करने की सजा सजाए मौत या उम्र कैद थी। इसका निशाना अक्सर मुसलमान ही बनते थे। इस 101 साला दौर में जुल्म के खिलाफ कई बार आवाजें उठी, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसने कश्मीर की तारीख बदल कर रख दी। ये 13 जुलाई 1931 का दिन था। लोगों के दिलों में डोगरा राज के खिलाफ गुस्सा भर चुका था। एक नौजवान अब्दुल कदीर ने लोगों को महाराजा हरी सिंह के खिलाफ खड़े होने की तलकीन की। इसे गिरफ्तार करके श्रीनगर की सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। 13 जुलाई को उस पर मुकदमा चलना था। हजारों कश्मीरी जेल के बाहर जमा हो गए। जोहर का वक्त हुआ तो एक शख्स ने अजान देना शुरू की। महाराजा की पुलिस ने फायरिंग कर दी और वो शख्स शहीद हो गया। इसके गिरते ही दूसरे ने अजान वहीं से शुरू की, उसे भी गोली मार दी गई। कहा जाता है कि इस दिन एक अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। ये डोगरा राज के ताबूत में पहली बड़ी कील थी और इसी दिन को आज भी यौम शुहदाए कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। ये सच है कि डोगरा दौर जुल्म की दास्तान है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही थी और 20वीं सदी आ रही थी, खास तौर पर महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरी सिंह के दौर में कश्मीर में कई जदीद और अच्छे काम भी हुए। कश्मीर को बाकी दुनिया से मिलाने के लिए 2 बड़ी सड़कें बनाई गई। एक जेहलम वैली कार्ट रोड जो श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक जाती थी और दूसरी बानहाल कार्ट रोड जो श्रीनगर को जम्मू से मिलाती थी। इन सड़कों ने तिजारत और सफर को बहुत आसान कर दिया। जदीद अस्पताल बनाए गए जिनमें श्रीनगर का मशहूर SMHS अस्पताल शामिल है। तालीम के लिए SP कॉलेज और दूसरे स्कूल खोले गए जहां से पढ़कर कश्मीर की एक नई बाशऊर नस्ल तैयार हुई। डोगरा दौर में ही कश्मीर में पहली बार बिजली आई। 1905 में माहौरा के मुकाम पर पिन बिजली का एक बड़ा मंसूबा लगाया गया जिससे श्रीनगर के कई हिस्से रोशन हुए। एक अंग्रेज अफसर वॉल्टर लॉरेंस की मदद से जमीनों का बाकायदा रिकॉर्ड बनाया गया जिससे किसानों को किसी हद तक ये मालूम हुआ कि उनकी जमीन कौन सी है और उन पर कितना टैक्स बनता है। दुनिया की हर कहानी की तरह 101 साल बाद इस डोगरा राज का भी खात्मा करीब आ गया।
1947 میں جب بر صغیر کو آزادی ملی اور پاکستان اور بھارت بنے تو مہاراجہ ہری سنگھ نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی۔ مہاراجہ ہری سنگھ تو کشمیر چھوڑ کر بھاگ گیا اور یوں ڈوگرا راج کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسا مسئلہ چھوڑ گیا جس کی آگ میں یہ خوبصورت وادی آج تک جل رہی ہے۔